जब लिखा है, आप सुनिएगा, जो सेवा नियमावली में जूनियर इंजीनियर पद की जो अर्हता है वो लिखा गया है कि अनिवार्य है डिप्लोमा होना, मस्ट पोसेस डिप्लोमा इन 3 लैंग्वेज, मस्ट वर्ड का यूज है। तो आप ये सोचिए कि अभी अनिवार्य था, इसके कारण में लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, कॉलेज खुले हैं पॉलिटेक्निक। अब आप पता करिएगा 400 कुछ कॉलेज हैं बीटेक के, 500 मान ले रहा हूँ IIT को मिला करके 1300 से ज्यादा कॉलेज हैं डिप्लोमा के, 1300 से ज्यादा। 154 सरकारी कॉलेज हैं, 19 एडेड कॉलेज हैं और 1247 प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट। और यहाँ पर जितने बीटेक के छात्र पास आउट होते हैं उससे ज्यादा डिप्लोमा के छात्र पास आउट होते हैं। ठीक है, अब हमारी जो संख्या है, आपने जो बोला कि योग्यता का हनन, आप सोचिए हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे बीच में वो आ रहे हैं तो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये अगर एक प्रश्न आपसे मान लीजिए थोड़ी देर मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, आपको एक रिक्वायरमेंट है किसी भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, मैं आपके टॉपिक की बात नहीं, मैं बात समझना पहले, और आपको मान लीजिए 100 व्यक्ति आ गए, 100 में से आप किसका चयन करेंगे? योग्य व्यक्ति का। फिर वो आप पूरी बात सुनिए, वो तो आपके बीच में पहले तो भर्ती के बीच में कह रहे हैं मौका हमें मिलना चाहिए। अगर उनको मौका मिल रहा है तो आपको भी तो मौका मिल रहा है बराबर का, कहीं कहीं कमजोर नहीं महसूस करें तो मौका दीजिए ना। मौका अपने फील्ड में लेंगे कि पूरे भारत में लेंगे? मौका हम उनको कमजोर फील होने का नहीं है, मौका है अधिकारों के हनन का। आप ये सोचिए बंद कर दें, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। उन्होंने ये बताया कि चाहे जितना बड़ा प्रकांड पंडित ना हो, गणित का विद्वान हो, विज्ञान का विद्वान हो, चाहे जितना बड़ा रिसर्च स्कॉलर ना हो, अगर उसके पास BTC की योग्यता नहीं है तो वो प्राइमरी के बच्चे को क्या होता है, योग्य डिग्री होती है, क्या होती है हमारे नियमावली। इनकी योग्यता देखिए, आप ये पढ़िए UPPSC का रिजल्ट, ठीक है, इसमें बीटेक वाले होते ना, क्या लिखा पढ़िए, एक ही वैकेंसी 17 सहायक अभियंता सिविल मंडी के 3 रिक्तियां सुयोग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रद्द रखी गई। अरे इतनी योग्य आप लोग शोर न मचाएं, अपनी बातों को रखो। हाँ सुनो, क्योंकि बातों को रखोगे जब आपकी बात इसमें रिकॉर्ड होगी तभी आगे तक समझ पाएंगे। आप उनकी योग्यता जरा इनसे पूछिए कि भैया तुम अपनी परीक्षा में तो योग्यता दिखा नहीं पाए, तुम 1 लाख बच्चे बैठे एग्जाम में, तुम 400 सीटें नहीं भर पाए, तुम योग्यता की बात आती यहाँ पे करोगे। जब आपके हाई कोर्ट ने कह दिया, आपने कहा ऊपर कैसे हुआ हमसे हाई, अब मैं जो समझ पा रहा हूँ, पहले पूरी आप सुनेंगे सर। जब हाई कोर्ट ने कह दिया डिप्लोमा और बीटेक दोनों अलग अलग पढ़ाई है, और दिखाओ वो निकालो पेपर कटिंग, बीटेक डिप्लोमा की हायर डिग्री नहीं है, तो ये बताइए MBBS किया हुआ डॉक्टर होता है ना, क्यों वो फार्मासिस्ट का फॉर्म नहीं भर सकता? बताइए, जवाब दीजिए। नहीं भर सकता। PhD किया हुआ 1 से 5 टीचर बन सकता है क्या? आप जाइए वहाँ मुद्दा उठाइए कि 1 से PhD किए, हम लोग टीचरों से ज्यादा हम भी पढ़ाते हैं, हमने पॉलिटेक्निक किया, नाम चलता संदीप दुबे पढ़ाने में, आप मुझे टीचर में 1 से 5 बनवा दीजिए, योग्यता रखते हैं ना। डर जाइए। कंपटीशन में क्वेश्चन कौन सा आता है? आप पहले कंपटीशन के क्वेश्चन की बात करिए। आप ये सुनिए, कंपटीशन का क्वेश्चन होता है जो एग्जाम सरकार पूछती है ना, वो क्या करती है, 70 नंबर नॉन टेक डाल देती है, तो नॉन टेक तो हमारे सिलेबस में नहीं था, 30 नंबर टेक्निकल डाल देती है, 30 नंबर में नंबर पाओ ना पाओ नॉन टेक पढ़ के पा जाओगे, तो ये सरकार रिकमेंड कर रही है ना। तो जो योग्यता जिसके लिए निर्धारित की गई, आप प्रश्न करिएगा। तो ये अब ठीक बात हम आपकी समझ गए। तो ये कमी कहाँ पे आ रही है जो आप लोगों को यहाँ पे? कमी सर ये देखिए सर, आपने ओलंपिक का गेम देखा होगा, उसमें सर एक कुश्ती का भी खेल होता है, एक भारोत्तोलन का भी खेल होता है। तो सर आपने कभी देखा है कि जो 60 किलोग्राम वर्ग का जो खिलाड़ी होता है, क्या वो 56 किलोग्राम में फाइट कर सकता है? बिल्कुल बात आपने कही है। देखा होगा 54 तो आप लोगों के जो तर्क हैं, अब मैं क्योंकि बैटरी हमारे में इसमें कम है तो कवरेज अभी पावर बैंक है, पावर बैंक ला भाई। लोगों के मांग ये जो षड्यंत्र है ये सामने नहीं आ जाता, ये बुलेटर दिखाओ तो आज टेलर पिक्चर अभी बाकी है, ये केवल सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। इंजीनियरिंग की डिग्री जेई हारता नहीं हाई कोर्ट का फैसला बदल देंगे आपके, ये किसने अधिकार दे दिया? अरे योग्यता सिद्ध करना है, डिप्लोमा जो हम किए ना
जूनियर इंजीनियर के अलावा और किसी भर्ती में डिप्लोमा मांगा नहीं जाता है। और आपने अगर स्नातक कर लिया, चाहे वो आप किसी भी विधा में डिग्री हो आपके पास, आप सभी स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं, जो अवसर की बात हो रही है। यही 2013 से लड़ रहे हैं, यही योग्यता दिखाना है। दूसरी चीज हम ये चाह रहे हैं, आपको मैं एक चीज दिखा दूं, ISPL नाम की एक लीग हुई, चैरिटी लीग, जिसमें सचिन तेंदुलकर को एक इन्फ्लुएंसर मुनव्वर फारूकी ने आउट कर दिया। अगर सचिन तेंदुलकर मौका ही न देते मुनव्वर फारूकी जैसे इन्फ्लुएंसर को अपने साथ खेलने का, तो उनको आउट कर पाते। हम ऐसे अरे गहरे लोगों को जो अयोग्य हैं, अपनी एक ही सीट नहीं भर पा रहे, अपने साथ मौका ही नहीं देना चाहते कि एक आध सीट लगे, सीट तो भर नहीं क्यों पा भर रहे के लोग खराब करें, जब हम उसके लिए योग्य अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। आज तक कोई न रिसर्च ये कह रही है कि हम लोग डिप्लोमा अभ्यर्थियों के कारण जो है। और दूसरी चीज सर, एक चीज मुझे बहुत बड़ी अच्छी याद आई, जो जेई का अभ्यर्थी है उसका अधिकारी होता है यही, जिसके लिए ये डायरेक्ट नियुक्त होकर जाते हैं। अगर क्वालिटी गिर रही है विभाग की या कामों की, ये उनके सुपरविजन, ये हम उनके असिस्ट करने के लिए हैं, ये हमारे ऊपर सुपरविजन करें, हमको निर्देशित करें। क्या ITI वालों का पद आता है, ITI, उसमें ITI की कोई भी पद आते हैं, डिप्लोमा अलाउ नहीं होता। हम लोग नहीं मांग करने चले जाते कि हम तो तुमसे योग्य हैं भैया, हमको भी ले लो। हमने नहीं मांग किया सर। हाँ? एक बात पूछेंगे, हाँ पूछे, क्या इंसान को अपने हक की मांग करना अपराध है? सर मांग जायज की जाती है, बचाव करना अपराध है, ये भी तो बताइए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सुनिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या सरकार को अधिक वैकेंसी नहीं निकालनी चाहिए? नहीं, सुनिए, क्या सरकार को अधिक वैकेंसी नहीं निकालनी चाहिए? सुनिए तो मेरी बात फर्स्ट कॉन्सेंट आपका जो था वो क्लियर हो गया है। सेकंड ये कि आप में से कितने लोग प्रति ईयर आपकी डिग्री को अचीव करते हैं? 4 लाख, समथिंग 4 लाख। एक साल में आपके पदों में आपके यूपी की बात कर रहा हूँ, हाँ सिर्फ यूपी की बात करो, हम यूपी से ही बात कर रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहे हैं जो अब मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। देखो वो ठीक